अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जज एक हो, दो हो या ज़्यादा जज हों, या ये कोई फ़र्द वाहिद नहीं होता बल्कि अदालत होती है और इसके फ़ैसले को अदालत का ही फ़ैसला कहा जाता है, जाना जाता है और माना जाता है। लेकिन मौजूदा हालात में अब पाकिस्तान का ये अलमिया है कि सियासी तकसीम की आग मुल्क की सबसे बड़ी अदालत तक भी पहुँच गई है। इलेक्शन 90 रोज़ में ना करवाने की ये ज़िद है या शिकस्त का डर है। लेकिन ये भी हकीकत है कि पहले आइन ब्रीच हुआ और अब आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने सुप्रीम कोर्ट फैसला करने आई तो इसे ही मतनाज़ बना दिया। कहीं इख्तलाफी नोट तो कहीं बेंच से ही अलहदगी। जिन अदालतों में पाकिस्तानियों के 90 लाख से ज़्यादा मुकदमात चल रहे हैं, इन अदालतों को ऐसे जानिबदार ज़ाहिर कर दिया गया है, ऐसा जानिबदार बना दिया गया है कि जैसे इंसाफ से ही एतमाद उठ गया हो। आज भी जब किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो वो उन्हीं अदालतों की तरफ देखता है और एतबार और एतमाद के साथ यही दरवाज़ा खटखटाता है। ये कैसे लीडर हैं और कौम की कैसी तरबियत कर रहे हैं कि महज इलेक्शन में डिले के लिए पूरी कौम के सबसे मोतबर इदारे की तकरीम पर ही सवालात उठ गए हैं। और ये बदएतमादी जब हुकूमत खुद ही कर दे तो फिर पीछे आखिर बचता क्या है। 13 जमातों की हुकूमत इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात के अल्तवा केस पर आज इजलास बुलाया और ये फैसला किया है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच का फैसला है ये नहीं मानेंगे, इस बेंच का बाइकॉट करेंगे। इस हवाले से पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा, जरा देखिए। सुप्रीम कोर्ट और उसका जो मौजूदा बेंच है 2 सूबों में इंतखाबात के इस मुकदमे में वाज़ेह तौर पर फरीक का किरदार अदा कर रहा है। चीफ जस्टिस साहब हों या उनके साथ शरीक कार 2 मुहतरम जजेस, उनकी जानिबदाराना रविश ने सुप्रीम कोर्ट को तकसीम कर दिया। चंद जजेस वाज़ेह तौर पर इमरान खान को रिलीफ देना चाहते हैं। वो जो डिमांड करे उसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी तमाम तवानाइयां वक्फ की हुई है। मैं समझता हूँ कि अखलाकी तौर पर भी चीफ जस्टिस को और उनके 2 रफ़क़ा को अब इस केस से दस्तबरदार हो जाना चाहिए और इस मामले को खत्म कर देना चाहिए। नाज़रीन, इजलास के बाद मीडिया को मौलाना फजलुर रहमान ने बताया कि वो इलेक्शन की तारीख पर किसी सूरत इमरान खान से बातचीत नहीं करेंगे, मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इजलास में नवाज शरीफ और पीडीएम जमातों का ये मानना है कि इस 3 रुकनी बेंच से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। अगर बेंच ही कबूल नहीं तो फिर फैसला कैसे कबूल होगा। इजलास में यह भी तय किया गया है कि पीर के रोज़ समाअत शुरू होने पर अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हों और पेश होकर इस 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार करें और एक बार फिर फुल कोर्ट का मुतालबा किया जाए। अब यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि क्या सियासी जमातों के मुतालबे पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फुल कोर्ट बनाने की तरफ जा सकते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत अपने इलेक्शन के मुतालबे से पीछे हटने को तैयार नज़र नहीं आ रही है। आज मुलाकात में सहाफ़ियों से इमरान खान ने बात की और ये वाज़े किया कि 90 रोज़ में अगर इलेक्शन नहीं हुए तो हम सड़कों पर निकलेंगे। तो उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि 90 रोज़ के बाद ये लोग किस कानून के तहत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ जो हैं वो बहाल करेंगे। पीटीआई हुकूमत को फैसले को अदलिया पर हमलावर करार दे रही है। पीटीआई ने आइन और कानून की बालादस्ती के लिए सियासी राब्तों का भी फैसला किया है, जिसका टास्क शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज इलाही को दिया गया है। अब क्या इन सियासी राब्तों से हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के रास्ते खुल सकते हैं या अदलिया बचाओ तहरीक का आगाज़ भी हो सकता है। नाजरीन, मौजूदा सियासी सूरत हाल में मैं तो ये सोचने पर मजबूर हूँ कि खुद नोटिस की वजह से बनने वाली पीडीएम हुकूमत आज चीफ जस्टिस के खुद नोटिस की पावर पर एतराज़ क्यों कर रही है, ये क्यों दोहरा म्यार अपना रहे हैं और आज खुद नोटिस इतना बुरा हो गया कि इसे ख़त्म करने के लिए ही कानून लाया जा चुका है। नवाज शरीफ लंदन बैठे हैं, वहाँ बैठ कर पाकिस्तान का जो निज़ाम अदल है उसको डिक्टेट कर रहे हैं कि मैं नहीं मानूंगा, मगर हुकूमत इसे पकड़ने की इसी मुशावरत में लगी हुई है। मैं ये भी सोचने पर मजबूर हूँ कि पीडीएम की तरह अप्रैल 2022 में पीटीआई की हुकूमत भी अगर अदालती फैसले को मानने से इनकार कर देती तो आज के हुक्मरान इक़्तिदार में होते या जेलों में होते, ये आप सोचकर जवाब दें, सोचें। मैं ये भी सोचने पर मजबूर हूँ कि 73 में मुतफ़क़ा आइन बना तो इलेक्शन को इल्तवा में डालकर आइन की गोल्डन जुबली मनाने की बजाय इसे दफनाने की तैयारी क्यों हो रही है। कहाँ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हर तरफ तेरा जज मेरा जज के नारे लग रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट एक ही है, तो फिर झगड़ा किस बात का। मुल्क में जारी सियासी और मुआशी बहरान के बाद अब अदालती बहरान सर उठा रहा है। अगर हुकूमत ही अदालती फैसलों को मानने से इनकार कर देगी तो इसके नताइज क्या होंगे। क्या मुज़ाकरात की बजाय महाजराई की सियासत, ये सब मुल्की मफाद में है या इससे हम और नुकसान में चले जाएंगे। इसी पे बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया
कायरा साहब आपका। कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो आइन बनाने वालों में से है। आइन को बचाने में जब आइन को खतरात लाक हो जाएं, आइन तोड़ने की बातें हो रही हों, आइन पर अमल दरामद ना करने की बातें हो रही हों या ऐसी प्लानिंग हो रही हो, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे आगे खड़ी होगी। लेकिन अब जो पीडीएम की जमातों ने ये फैसला किया है, हुकूमत ने फैसला किया है कि 3 रुकनी बेंच का हमने इसका बाइकआउट करना है, इस फैसले को हमें कबूल ही नहीं करना, तो आप नहीं समझते कि ये आइन के साथ ज्यादती है? देखिए, पहली गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी आइन के साथ थी, है और रहेगी, और आप हमें सफ़े अव्वल पे ही पाएंगे। सवाल है आइन का चैलेंज क्या है, आइन को क्या चैलेंज हुआ है। इस वक्त जो कुछ अदालत का माहौल सुप्रीम कोर्ट का बना हुआ है, आपके इल्म में है कि बिलावल साहब ने असेंबली के अंदर तकरीर में अपने जज्बात का भी इजहार किया, हाँ जी, माजी में होने वाली ज्यादतियों का भी इजहार किया, लेकिन ये भी कहा कि हमें बर्दाश्त करके सियासी तौर पे डायलॉग करके आगे बढ़ने की जरूरत है और हमें आइन को अपहोल्ड करने की जरूरत है। अब इस वक्त जो इशू आया है कि अदालत का फैसला, मैंने नहीं सुना उन्होंने क्या कहा, मैं टेलीविजन पे नहीं हूँ इस वक्त, मैं एक जगह बैठा हूँ जहाँ पे अफ्तारी के बाद मैं नहीं सुन सका, लेकिन सवाल ये है कि इस अदालत का फैसला हमें मंजूर नहीं होगा। अगर ये कहा गया है तो ये तहफ़्फ़ुज़ात है इस अदालत पे क्यों मंजूर नहीं होगा? हाँ। इसलिए कि 9 रुकनी एक बेंच बनता है, 9 के बाद वो 7 रहता है, 7 के बाद 5, 5 के बाद 3। सारी जमातें मुतालबा कर रही हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI, वहाँ पे कि हमें पार्टी बनाएं, हमें प्रोसीड कराएं, हम हमारी बात भी सुने। सिर्फ एक जमात की अपील के ऊपर आप अगर इलेक्शन कमीशन को सुन के फैसला करना चाहेंगे, और आपको सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये बात वकला की बॉडीज भी कह रही है, ये बात मीडिया के लोग भी कह रहे हैं, और फिर अब तो ये बात आपके बेंच के मेंबर्स कह रहे हैं, मेंबरान यानी बार काउंसिल भी कह रहे हैं और जजेस भी कह रहे हैं कि इस पे फुल कोर्ट बना लीजिए, या इस पे जो ऑब्जर्वेशन उठी है कि ये पहले 3-4 के फैसले वाला जो ऑब्जर्वेशन आई है, उसके बाद जो जस्टिस काजी फाइज ईसा वाली आई है, और उसके बाद जस्टिस मंदो खेल वाली, इन सारी चीजों को एड्रेस करने के लिए समझते मामला बड़ा सिंपल था, मामला बड़ा सादा था, 90 रोज में इंतखाबात करवाने वाला, आपकी पार्टी के अपने सीनियर लोग, सीनियर माहिर कानून, एतजाज एहसन जैसे पाए के लोग, खोसा साहब, लतीफ खोसा साहब जैसे लोग, उनका यही मानना है कि इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि 90 रोज से एक दिन भी ऊपर इलेक्शंस चले जाएं। वो लोग तो कहते हैं कि 90 रोज के बाद ये मोहसिन नकवी की जो निगरान हुकूमत है, इनका एक दिन भी रहने का जवाज नहीं बनता, तो मामले को उन बकौल उनके जानबूझ के पेचीदा बनाया जा रहा है, इलेक्शंस के डर से, हार के खौफ से। देखिए, वो क्या अपनी जमात को कह रहे हैं, बुनियादी तौर पे अगर किसी का मुस्लिम लीग से इख्तलाफ है और वो इख्तलाफ को इस तरह निपटाना चाहता है तो और बात है। चौधरी एतजाज साहब मेरे सीनियर हैं, मुझे बहुत एहतराम है उनका, लेकिन चौधरी एतजाज साहब हो या लतीफ खोसा साहब हो, वो आइन के माहिरीन हैं, वो कानून के बहुत बड़े माहिरीन हैं, लेकिन वो अदालतों में रोज पेश होते हैं, कभी उनकी राय मान ली जाती है, कभी उनकी राय से अदालत इख्तलाफ करती है, वो नहीं मानती। तो ये नहीं होता कि किसी की राय हतमी हो गई है। दूसरी गुजारिश यह है कि हमारी जमात ने क्या कहा है, हमने कब कहा, किसने कहा कि नकवी की जो कोर्ट है, नकवी की जो गवर्नमेंट है, ये 3 महीने से आगे नहीं जा सकती। आपको याद होगा कि 2007 में जब असेंबली डिसॉल्व हुई थी और 2007 का इलेक्शन शुरू हुआ था, तो वहां पे दुरानी साहब थे खैबर पख्तूनख्वा में, उस वक्त सूबा सराद था, उनकी गवर्नमेंट उन्होंने को 1.5 महीना पहले डिसॉल्व की थी। उसके बाद इलेक्शन की डेट आ गई, बीबी शहीद हो गई, इलेक्शन के नजदीक आके 27 दिसंबर को, और फिर 1.5 महीना इलेक्शन लेट हो गया। That was very unusual ना, वो तो बड़ी एक unusual situation थी ना। नहीं देखें, अनयूजुअल को छोड़ दें, नहीं एक मिनट ठहर जाए, अब मुझे बात करने दे। अनयूजुअल या यूजुअल बात की बात है ना, आइन के अंदर रहने की बात है। हाँ। इसी आइन के अंदर रहते हुए आज भी अनयूजुअल सूरत हाल हो सकती है ना, उनके ख्याल में नहीं होगी, ये और बात है। अब जरा गौर कीजिए, कायम मकाम हुकूमतें क्या होती है? कायम मकाम हुकूमत इटसेल्फ नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं होता। कायम मकाम हुकूमत होती है
कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट चल रही है, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी करती है या दरमियानी मुद्दत में असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, तो उसके इलेक्शन कराने तक, नई गवर्नमेंट के इंस्टॉल होने तक वो केयर टेकर गवर्नमेंट रहेगी। कहां लिखा है आइन में कि वो 90 दिन रहेगी? हाँ, आइन पाबंद करता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाब होना है। हाँ। अब यहाँ पे एक और सूरत हाल आई है कि 90 दिन के अंदर इंतखाब एक आईनी तकाजा है। इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा, लेकिन इस छोटी सी गुजारिश कर लो कि उसी आइन के उसी क्लासेस के साथ साथ ये भी तकाजा है कि फेयर एंड फ्री हो, आजादाना हो। उसी के साथ ये भी है, पाकिस्तान के इसी आइन में लिखा है कि इसके हर बच्चे को तालीम देना, इसके हर शहरी को इलाज की सहूलत देना, ये रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत निभा पा रही है? यही अदालतें, यही आइन कहता है कि लोकल बॉडीज इलेक्शन होने चाहिए, नहीं हो रहे। क्या क़यामत आ गई? क्या उस पे सब लोग आगे इकट्ठे हो गए? तो ये एक काम गलत हो तो इसकी आड़ में उसको उसकी आड़ में छुप जाया जाए। मुझे अपने आर्गुमेंट मुकम्मल करने दे। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हो, मैं आपके सामने एक आर्गुमेंट ये रख रहा हूं, और आप लोगों का भी एक मसला बन गया है। जिस तरह हमारा सियासियों का है ना कि हम भी वन साइडेड हो गए, अदालत भी वन साइडेड हो गई है, बाकी इदारे भी आप भी वन साइडेड हो गए। सर आपको लगता है, सर आपकी राय हो सकती है ना, आपकी राय हो सकती है ना। ये सुनिए मेरी राय है ना, आप मेरी राय से इख्तिलाफ करें, आप मेरी राय से इख्तिलाफ करने का मैं कौन जजमेंट दे रहा हूँ, मैं अपनी राय दे रहा हूँ। आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मेरा मसला यह है कि मैं जब मीडिया को रोज कह रहा हूँ मेरी राय आप सुनने को तैयार नहीं है। और वो राय क्या है? वो राय यह है कि इलेक्शन के इल्तवा की बात हो रही है, इलेक्शन से इन्हिराफ की बात नहीं हो रही। इल्तवा क्यों? 90 दिन के अंदर इंतखाब होना है। क्या मर्दमशुमारी का फैसला हमारी हुकूमत ने किया या इमरान खान ने किया? क्या इस वक्त मर्दमशुमारी हो रही है कि नहीं? क्या पूरे मुल्क में लाखों टीमें फौज और पुलिस की निगरानी में मर्दमशुमारी कर रही है कि नहीं? क्या फौज के पास इस वक्त लाखों की तादाद में वो एक्स्ट्रा सिपाही मौजूद हैं जो आपको हर पोलिंग स्टेशन पर डिप्लॉय करने हैं? और अगर फौज ने कहा इलेक्शन कमीशन को कि जी आप अगर पोलिंग स्टेशन पर डिप्लॉय करना चाहेंगे तो हमारे पास फोर्स नहीं है, हाँ, अगर रैपिड रिस्पांस के तौर पर रखना चाहे तो हम हाजिर हैं। इस वक्त पंजाब में इलेक्शन कराने के लिए जो शॉर्टफॉल है, शॉर्टफॉल टोटल नहीं, शॉर्टफॉल, वो कोई 3.25 लाख लोग हैं जो पुलिस और महकमा तालीम के लोग चाहिए इलेक्शन कराने के लिए। वो सारे ड्यूटीज पे है इस वक्त मर्दमशुमारी की। अब सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन इनके अलावा मर्दमशुमारी कैसे कराएगा? या तो ये कहे, आप कहे, अदालत कहे कि मर्दमशुमारी बंद कर दो, खत्म करो ये काम और आ जाओ इलेक्शन में। ठीक है, दूसरी तरफ आ जाइए। अगर ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त इलेक्शन का इनेकाद इसलिए मुमकिन नहीं है और 30 अप्रैल को ये मर्दमशुमारी खत्म हो जाएगी, फौज भी अवेलेबल होगी और टीचर्स भी अवेलेबल होंगे और पुलिस भी अवेलेबल होगी। ठीक है, और अगले बजट में जून के अंदर पैसे भी रख लिए जाएंगे। और आखिरी गुजारिश ये है कि नई हल्का बंदियां, नई मर्दमशुमारी, नई हल्का बंदियां और एक वक्त में इलेक्शन का इनेकाद। आप मुझे एक बात बता दें, इसमें क्या तबाही है? आप बताइए, इलेक्शन से आपने क्या, अब आपकी मतलब यह है कि लोगों की राय से हुकूमतें बने ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, यही एक नुक्ता नजर है ना? जाहिर है यही चाहते हैं ना जी कि इलेक्शन से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, एक आईनी तकाजा है। आप फरमाइए, अगर 30 अप्रैल को इलेक्शन हो जाते हैं 2 सूबों में, फर्ज करें एक मफरूजा है, तो उसकी 2 सूरतें बने, या इमरान खान जीत जाएंगे या हम जीत जाएंगे। जाहिर है इमरान खान साहब जीत जाएंगे तो क्या वो मरकज के साथ दोबारा लड़ाई नहीं शुरू कर देंगे? क्या ये स्टेबिलिटी हो जाएगी? हम जीत जाएंगे तो खान साहब मान लेंगे, क्या स्टेबिलिटी हो जाएगी? ये जो सारे का सारा एक शोर है, इस शोर को एक तरफ रख के थोड़ा सा अपने ओपन माइंडेड होकर सोचिए तो फिर क्यों ना एक दिन इलेक्शन हो जाए। ठीक है, नई हल्का बंदी और तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, आप लोग कहते हैं ना कि हम, आखिरी बात, एक जुमला रह गया, खत्म हो जाए जी। 1 मिनट जरा मेरी बात सुन। एक वक्त में इलेक्शन हो जाए, खर्च भी थोड़ा हो, सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात भी एड्रेस हो जाए और एक वक्त में फैसला हो जाए कि अगले 2-4 साल के लिए कोई गवर्नमेंट, चाहे जो भी गवर्नमेंटें बननी है, वो स्टेबिलिटी के साथ चले, लड़ाई खत्म हो। क्या ये दुरुस्त नहीं है? ठीक है, अब आप लोग ये कहते हैं कि आप लोग पीडीएम का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन हुकूमत के इस फैसले में तो आप उनके साथ है ना कि आप 3 रुकनी बेंच को नहीं मानेंगे, जो फैसला आएगा उसको भी नहीं मानेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस फैसले में हुकूमत के साथ खड़ी है कि आप इसका बायकॉट करेंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन।
मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। मेरी जमात जब अपना इस पे राय मांगेगी तो अपनी राय देंगे, वहां बैठ के फैसला करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि हमारी क्या राय है। सर परसों तो समात है ना, तो फैसला कल तक होगा? कोई बात नहीं, समात से पहले हमारी जमात आपस में बैठ के, आई एम नॉट द फाइनल लीडर, मैं अपनी जमात की राय नहीं दे सकता। मेरी जमात इस पे बैठ के अपनी राय देगी, जब वहां राय पूछी जाएगी तो मैं दूंगा अपनी राय, और फिर उसके बाद जब जमात का फैसला होगा फिर आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर नाम से जो बिल मंजूर किया गया है आज खुद नोटिस पर, जब 2022 अप्रैल में चीफ जस्टिस के आज खुद नोटिस के नतीजे में ही ये हुकूमत आज बैठी हुई है, हुकूमत कर रहे हैं आप लोग, आज वही आज खुद नोटिस जो है वो क्यों उस पर तनकीद हो रही है, उसी को आप काला कानून, उसी पर जो है ना कानून आप लोग बना रहे हैं। सर ये दोहरा मेयार नहीं है? अच्छा ये करें कि पाकिस्तान का कोई फोरम वकला का ऐसा है जिसने ये मुतालबा ना किया हो कि ये कानून बनाया जाए? हामिद खान साहब तो हमारे साथी नहीं है ना, इमरान खान साहब के साथी हैं। क्या उनकी राय आप जानती हैं? पाकिस्तान का वो कौन सा, क्या हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट का जो इस वक्त वकला की काउंसिलें हैं, इन सब का इत्तेफाक राय था और पिछले 5-7 साल से ये मुतालबा था कि ये इलेक्शन, ये जो सुप्रीम कोर्ट रेगुलेशन है इसमें तब्दीली होनी चाहिए और बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन या मार्किंग या सुओ मोटो के ऊपर एक जज का इख्तियार नहीं होना चाहिए। तो सर फिर एक जज के इख्तियार के नतीजे में जब हुकूमत बनी तो उसको भी कबूल नहीं करना चाहिए था? मुकम्मल करने के बाद इस तरह नहीं चलते जी। अर्ज यह है कि उसके ऊपर पहले तो और बात थी, पहले तो ये बाकी जगहों से मुतालबा था, जब ये मुतालबा बेंच के अंदर से जजेस की तरफ से भी आ गया तो क्या उसके बाद हमें ये लेजिस्लेशन कर नहीं लेनी चाहिए थी? और अब एक और काम करें आप इसकी टाइमिंग को एक तरफ रख लें थोड़ी देर, ओके, उसके ऊपर आपका तहफ़्फ़ुज़ होगा, उसको जरा एक साइड पे कर दें। उसके बाद मुझे मेरिट्स ऑफ द लॉ के ऊपर बताएं कि उसमें गलती क्या है। नहीं तो फिर उसके नतीजे में आप लोगों की जो हुकूमत बनी उसमें कोई गलती नहीं है, फिर उसको वो कबूल कैसे हो गई? मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, आप फिर मुझे माजी में ले गई। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि टाइमिंग को एक तरफ रख दे, उसके मेरिट के ऊपर बताएं कि क्या एतराज़। नहीं, हमारा तो फिर सवाल यही है ना कि फिर माजी के सारे जो सोमोटो नोटिसेस हैं, ठीक है इसमें बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आज खुद नोटिस आपके फायदे में हो तो वो अच्छा हो जाए, आज खुद नोटिस आपके खिलाफ हो तो आप जो आपको कानून याद आ जाए। सर फिर ऐसे भी नहीं हो सकता। बहुत अच्छा सवाल ये है कि क्या माजी में एक कानून इस्तेमाल होता है और अगर उसमें गलतियां आई, उसकी कोई कोताहियां आई, उसमें कुछ हुक्म वाजे होते हैं और एक वक्त में आके उस कानून को दुरुस्त किया जाता है तो ये कहा जाए क्योंकि माजी में ये गलती होती रही लिहाजा इसकी दुरुस्तगी नहीं होनी चाहिए। Very true. ये तो उसी क्योंकि माजी में ऐसा चलता रहा, अभी चलना चाहिए। तो फिर सब चीजें रिवर्स होनी चाहिए ना, फिर सब चीजें रिवर्स करें जनाब, फिर ये सब कुछ रिवर्स करें ना, फिर ये क्या पाकिस्तान नहीं, अगर तो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक इस मुल्क का कानून और समाज चल सके तो करा लीजिए, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। मैं तो सवाल उठा रही हूँ, सवाल उठाना मेरा हक है। देखिए सुन लें, आप आसमान की ख्वाहिश कर सकती हैं लेकिन देखना तो ये है ना कि ये दुनिया आपको दे क्या सकती है। ये चीजें क्या आप माजी को रिवर्स करके माजी में जाके साल पहले आप खड़ी हो सकती है तो खड़े हो जाइए, मुझे क्या एतराज है। ये तारीख में ऐसा होता नहीं है। तो इस कानून में माजी को नहीं सर, इस कानून में सुन लेना, इस कानून में ये नहीं क्या कहा गया कि जितने भी मुतासिर हैं असखुद नोटिस के उनको अपील का हक आप लोगों ने नहीं दिया, तो माजी में आप लोग नहीं लेके गए। अब आके अपील करें, हमने कब कहा ना करें, आके करें, जो मुतासर हैं करें। हमने कहा कि सिर्फ पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग या JUI करेगी, हुकूमती जमातें करेगी, आपको भी हक है, PTI को भी हक है, सबको आके करें अपीलें। ये क्या सवाल है आपका? सर सवाल यही है जिस पर तनकीद हो रही है। हमने स्पेसिफिक रखा है कि सिर्फ हमारी जमातों के लिए अपीलें होंगी? हर जमात का हक है, आके अपील करें। लेकिन सर ये हमारा एक्चुअली अलमिया है, कोई फैसला हमारे हक में आ जाए वो हमें अच्छा लगता है। ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स की बात नहीं है, ये तहरीक इंसाफ के साथ भी है। ये बात सिर्फ तहरीक इंसाफ पे भी अप्लाई होती है, सारी सियासी जमातों पे अप्लाई होती है, ये अलमिया बन चुका है। तहरीक इंसाफ की तो बात छोड़े ना, आप जो हैं वो तहरीक इंसाफ को एक तरफ रखिए, उनकी जगह आप जो हैं, इस वक्त मेरा मुबाहिसा आपसे है। सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ चाहती है, समझती है कि उनके साथ सुओ मोटो में पिछली दफा ज्यादती हुई थी, यही सब समझती है ना। हाँ। आपका ख्याल है कि इमरान खान उस वक्त जो स्पीकर ने फैसला किया था वो दुरुस्त था? आप समझती हैं कि इमरान खान ने जो असेंबली तोड़ी थी वो दुरुस्त थी? आप समझती हैं कि सदर ने जो उनके फैसले को एक ही गो में सारा कुछ हो गया? अच्छा, वेरी गुड, आपका हक है, आप राय रखिए। सर मेरा समझने से क्या होता है, सब कुछ आइन के मुताबिक हुआ।
नहीं बाबा, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप समझती हैं तो समझिए, आपका हक है। मैं नहीं कह रहा कि आप गलत कर रही हैं, मैं कह रहा हूं आप भी ठीक समझती होंगी, पीटीआई भी ठीक समझती होगी, वो भी जाके अपील कर लें, और भी कोई अग्रीव पार्टी होगी वो भी अपील कर ले। क्या ये इसमें लिखा गया है कि इसके बेनिफिशियरी सिर्फ हुकूमत वाले होंगे? आखिरी सवाल मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इलेक्शन के मामले में आज उन्होंने बात की है, शायद आपके इल्म में भी हो, कि हम कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो क्या ये बेहतर नहीं है सियासी जमातें खुद आपस में बैठ के, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर आपस में बैठ के ये मसला हल कर लें, कुछ पीछे चले जाएं आगे चले जाएं तो मसला हल हो सकता है। तो क्या मुज़ाकरात का कोई रास्ता, कोई दरवाज़ा कुछ खुला है? अब पहली बात तो यह है कि सियासत में मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखने हैं, वो बंद नहीं हो सकते। मेरे लीडर ने तो असेंबली में कहा है, अपनी लास्ट स्पीच में भी अपनी तलखियां भी बयान की हैं और ये भी कहा है। लेकिन मेरा एक आपसे सवाल है, मैं आपको 5-7 साल गालियां देता रहूं, बुरा कहता रहूं, चोर डाकू कहता रहूं, आपकी तौहीन करता रहूं, आप मेरे साथ तावन की बातें करती रहे और मैं आपको गालियां देता रहूं, और उसके बाद आपसे ये तवक्को रखूं, फिर भी लोग कहें कि नहीं, कमर ज़मान तो चलो जैसा भी है, लेकिन आपको नहीं ऐसा करना चाहिए, आपको ये तावन करना चाहिए। क्या आपकी जबान में तलखी नहीं आ जाएगी? इसके बावजूद उस तलखी में भी आपके साथी अगर आपको ये कह रहे हैं और आपको कन्विंस कर लेंगे कि नहीं हमें मुज़ाकरात करने हैं, वो कमर ज़मान के रवैये में भी तो फर्क आना चाहिए। आप हम सबको तो सारा मीडिया आके कहता है मुज़ाकरात होने चाहिए, सियासी कुव्वतों को बैठना चाहिए, हम तो बैठे हुए हैं सारे, जाए आप इमरान खान को राजी कर, जो नहीं बैठता उसको भी तो कहें। सर वो भी तैयार है बैठने के लिए, वो भी तैयार है बैठने के लिए। इमरान खान की बात पर कब कहा है उसने तैयार है? किसने नहीं कहा? किसने नहीं कहा? सदर आरिफ अलवी ने नहीं कहा है। उन्होंने कहा है मुज़ाकरात इलेक्शन। सदर आरिफ अलवी, इमरान खान 10 दफा ये बात कर चुके हैं सर। आरिफ अलवी की कोई हैसियत है? आप नहीं समझते होंगे, इस मुल्क के सदर हैं। नहीं मुझे पता है, नहीं है, बेचारों की बड़े अच्छे आदमी है, शरीफ आदमी है, लेकिन इमरान खान के सामने उनकी क्या हैसियत है? उन्होंने कहा इमरान खान की जबान से भी कभी निकला है कि मैं बातचीत करने को तैयार हूं, मैं ये टीम बनाता हूं, आए बैठे बात करें। मैं आज आपको कह रहा हूं, आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं, जाइए आप इमरान खान को राजी कीजिए, उन्हें कहिए शराइत मत रखें, शर्तें कोई नहीं मानेगा, मुज़ाकरात करने हैं, अपना एजेंडा रखें, एजेंडे के तहत हम भी एजेंडा रखेंगे, बैठ के बात करने को तैयार हैं। हम लोगों अपनी जमातों को हम शराइत जरा सख्त लफ्ज हो जाता है, शराइत जरा सख्त लफ्ज है। एजेंडे का नाम बिल्कुल ठीक है, पॉइंट्स लिख लें, आपने किन पॉइंट्स पे बात करनी है, उन्होंने किस पॉइंट पर बात करनी है, शराइत जरा सख्त लफ्ज। मैंने कहा ये बात आप सबको कंडेम करते हैं, उन लोगों को भी, हमें भी आप कंडेम कर जाते हैं जो ये बातें कह रहे हैं। जो नहीं करता उसके बारे में बात आपकी जबान से नहीं निकलती, आप नहीं कह सकेंगे ये बात, सोच है। नहीं हिम्मत आप में, आपकी अपनी सोच है सर। आप हिम्मत कीजिए, आप खान साहब को इस बात पे राजी कीजिए, आपको राजी कीजिए ना उनको, आप उनकी वकालत छोड़िए, आप उनको राजी कीजिए कि भाई मुज़ाकरात करें, अब अपना एजेंडा रखें। मैं तो पिछले 3 महीने से कह रहा हूं कि अपना एजेंडा लेके आओ, हाँ शराइत रखोगे तो कोई बात नहीं होगी, शराइत से बात नहीं होती। ये क्या बात हुई? बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीएम कमर ज़मान कायरा साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया अंदलीब साहिबा आपका। अंदलीब साहिबा, हुकूमत ने तो फैसला कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच है इंतखाबात के इल्तवा केस को लेकर, वो तो उसका बायकॉट करने जा रहे हैं। नवाज शरीफ ने कल कहा कि जब हमें बेंच कबूल नहीं है तो फैसला कैसे कबूल होगा। तो क्या अब आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी होगी? खान साहब ने तो कहा है कि सड़कों पर आएंगे, हम आइन को बचाएंगे, तो फिर वही अफरा तफरी, फिर वही सब कुछ शुरू हो जाएगा। शुक्रिया शाजिया। अब तो कोई शक नहीं रहा ना किसी को, क्योंकि इनकी हिस्ट्री है। आप देखें, ये 1997 से शुरू हुए हैं, जब इनके खिलाफ तौहीन अदालत, आपको याद है नवाज शरीफ के खिलाफ जस्टिस सज्जाद अली शाह ने फैसला दिया, इन्होंने तरमीम की और तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद करने की कोशिश की। जब वो कामयाब नहीं हुई तो आपको याद है इन्होंने अटैक किया सुप्रीम कोर्ट पे, जजेस को भागना पड़ा, बाथरूमों में छुपना पड़ा, जान बचानी पड़ी, और ये हमेशा से इनका वतीरा रहा है। ये आज होते कौन है मुझे बताएं कि ये तो आपको आउटरेज्ड हो जाना चाहिए
कि ये एक बैठ के 4 असेंबली के लोग कह रहे हैं जी हम नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट को अगर हमारे मतलब का फैसला नहीं होगा। भाई आप कौन होते हैं? आप क्या इलामिया दे रहे हैं? आप कह रहे हैं कि जी जस्टिस अब्दुल कयूम हो वरना हम नहीं मानेंगे। आपकी क्या हैसियत है? आप किस हैसियत से ये बात कर रहे हैं? आप तो एक जिसको कहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के ताबे हैं, उनके हुक्मों के ताबे हैं। ये पक्की बात नहीं है कि रूल ऑफ लॉ को नहीं मानते, ये पक्की बात नहीं है कि ये आइन को नहीं मानते, ये तोड़ने के लिए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि इन्होंने जजेस को कैसे तकसीम किया, ये वही कोशिश कर रहे हैं। और फिर क्या करेंगे? जस्टिस जो सिद्दीकी थे, जो सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब थे, आपको याद होगा उन्होंने हेल्प की इनकी। इसी तरह ये जजेस को कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने उनकी हेल्प की। वो जस्टिस सज्जाद अली शाह के खिलाफ खड़े हुए, बाद में इन्होंने उनको अपना सदर का कैंडिडेट मुंतखब करने की कोशिश की और उनको गवर्नर लगा दिया सिंध का। उसके बाद आपको ये भी याद हो गया कि जो इन्होंने अरशादनामा में लिखा हुआ है कि रफीक तारड़ साहब को बक्से भेजे वो नोटों के। अगर वो बायकॉट कर देते हैं तो क्या वन साइडेड केस की क्या इंपॉर्टेंस रहेगी फिर? जी मैं समझी नहीं। अगर वो बायकॉट ही कर देते हैं, पेश ही नहीं होते, वो कह रहे हैं हम बेंच का बायकॉट कर देंगे, तो कैसे मामला आगे बढ़ेगा फिर? तो मुझे बताएं इस बायकॉट की क्या आईनी हैसियत है? कोई कानूनी हैसियत है कि मैं उठ के बायकॉट कर दूं? मैं फरीक हूं? कोई कानूनी आईनी हैसियत है? मतलब ये होते तो कौन इदारे जिन्होंने इलेक्शन, जिन इदारों ने इलेक्शन करवाने हैं वो तो इन्हीं के ताबे हैं ना, इलेक्शन तो फिर इन्होंने ही करवाने हैं ना। अगर इस वक्त ये सारी पूरी कौम कह रही है कि जी आइन के अंदर लिखा है 90 दिन से ज्यादा नहीं जा सकते, तो ये कौन होते हैं? वो मिसाल देते हैं ना कि जब बीबी शहीद हुई थी तब भी 1.5 महीना इलेक्शंस आगे गए थे, तो कहते ये तो कहीं नहीं लिखा कि आइन इलेक्शन बिल्कुल भी आगे नहीं जा सकते। हाँ, आइन पाबंद जरूर करता है, तो वो जाहिर है हमें भी समझ में आता है कि अनयूजुअल कोई सिचुएशन हो तो आप ये कर सकते हैं। अब हमें नहीं लगता कि कोई बहुत ही अनयूजुअल सिचुएशन है कि आप इलेक्शन इतना आगे लेके जाएं। बात क्या है? बात यह है ना कि आप वो 90 दिन ज़ियाउल हक के आप ट्रेनी हैं, आप उनकी प्रोटेगी हैं। उसने 90 दिन का कहा था, 11 साल लगा दिए थे। अब अक्टूबर में मैं कहूँ कि ओ जी बारिशें बहुत आ गई हैं, फिर भी मतलब एक एक चीज डिस्कस हो चुकी है कि दहशतगर्दी इससे पहले बहुत ज्यादा थी, इलेक्शंस हुए, इससे पहले मौशी हालत खराब थी, फिर भी इलेक्शन हुए, सारी दुनिया में इलेक्शंस हो रहे हैं, अर्थक्वेक के बावजूद हो रहे हैं, ये सब कुछ डिस्कस हो चुका है। ये तो वही कहने की बात है ना कि जो हुकूमत वक्त होगी, रूल ऑफ लॉ नहीं करेगी, उसकी जब मर्जी होगी 7 साल बाद, 7 महीने बाद, 10 साल बाद, वो जो भी बहाना लगाएगी उसके बाद इलेक्शंस होंगे। आपने आइन को मुअत्तल कर दिया, आपने आइन को तोड़ के उधर फेंक दिया, तो फिर आप मार्शल लॉ से बदतर फाशिज्म की तरफ चले गए। अब अगर आपने पाकिस्तान में आपने रूल ऑफ लॉ और आइन की पासदारी करनी है तो आप आप लोगों ने जो टास्क दिया है शाह महमूद कुरैशी को और पार्टी के दूसरे सीनियर लोगों को दूसरी सियासी जमातों से राब्ते करने का, इसका एजेंडा क्या है और किन किन से राब्ते करने का टास्क दिया गया है? देखिए, बड़ा साफ एजेंडा है। आइन इस वक्त ये एक दफा तोड़ चुके हैं, आइन शिकनी हो चुकी। मैं नहीं कह रही है, ये कह रहे हैं एतजाज हसन और ये कह रहे हैं लतीफ खोसा, और उन्होंने ये कि लतीफ खोसा साहब ने कहा है कि इन सब पे अगर ये नहीं माने, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वजारतें हो, चाहे इंटीरियर मिनिस्ट्री हो, इन पे आर्टिकल 6 लगेगा। और अगर इन्होंने किया तो हम ये कह रहे हैं कि जो लाइक माइंडेड जमातें हैं, जिनके अंदर जमात इस्लामी भी है, जिसके अंदर अगर लतीफ खोसा साहब जैसे लोग भी हैं, हम इन सब से राब्ता करेंगे और हम इनको कहेंगे कि जी हम आइन के साथ खड़े हैं। अगर आप आइन के साथ खड़े हैं तो ठीक है, अगर आप मार्शल लॉ, फाशिज्म, गुंडागर्दी और वो जो तबाही और बर्बादी जिन्होंने की है उनके साथ खड़े हैं तो ये आप जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है, इसमें जो अज़खुद नोटिस केसेस के जो इफेक्टिव हैं, जो मुतासिर हैं, उनको भी अपील का हक दे रहे हैं। तो अप्रैल 2022 की अज़खुद नोटिस के इफेक्टिव तो आप लोग भी हैं, तो क्या आप अपील में जाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि वो एक नल एंड वॉइड हो गया है क्योंकि वो 2-1 का फैसला है और उस फैसले के ऊपर जो फैसला है वो 3-2 5
जजेस का है, तो वो दुनिया का हर कानून आपको बताएगा कि ये जो है छोटा बेंच का फैसला ये तो मतलब वैसे ही नहीं होल्ड करेगा ना, ये तो इसकी वो आप अपील भी करेंगे तो वो अपील के एतराज़ात लग के वहीं मुस्तरद हो जाएगा, खारिज हो जाएगा ये तो एक नॉन स्टार्टर है, नॉन ब्रेनर है और इस पर तो डिस्कशन ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक कानूनी नुक्ता और बिल्कुल वाज़ेह है, मेरे ख्याल है जो बेसिक वकील होता है उसको भी ये पता है, तो ये इसको तो आप डिस्कस ही ना करें। ये वही बेंच है, आपको याद होगा इस बेंच ने हमारी हुकूमत को फारिग किया था और हम सड़कों पे आए और हमने माना और हम 1 साल से ऑपोजिशन में हैं। ये लोग कह रहे हैं कि जी अगर कोई ऐसा फैसला हो कि इंतखाबात हो जाएं, हमारी हुकूमत फारिग। लेकिन कल नवाज शरीफ ने कहा है ना कि अगर ये फैसला हो गया, इस 3 रुकनी बेंच ने, उनके अल्फाज हैं कि खुदा ना ख्वास्ता ऐसा फैसला आ गया तो डॉलर 500 पे चला जाएगा, तो ये तो हालात तो फिर किसी के काबू में नहीं रहेंगे। आप लोग सड़कों पर निकल आएंगे, डॉलर 500 पे चला जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? आप लोग तो सड़कों पे आ जाएंगे। ये एक भगौड़ा एब्सकॉन्डर मुल्जिम मुजरिम भागा हुआ वहां बैठा हुआ है और अब यकीन आ गया ना आपको कि ये डॉलर की प्राइसेस खुद मैनिपुलेट करते हैं ताकि पाकिस्तान में से इनका जो पैसा बाहर है इनके एसेट्स बनते हैं। इससे ज़्यादा आपको क्या सबूत मिलेगा कि इन्होंने खुद मईशत तबाह की है। ये और इनके समधी जो है 3 दफ़ा पाकिस्तान में आके पाकिस्तान को लूट के डबो के बाहर भाग चुके हैं और वो वहाँ बैठा हुआ है। उन्होंने अपने समधी को भी बुला लेना है और उन्होंने हैप्पीली एवर आफ्टर इटली में और जिनीवा में बैठ के सर्जरियाँ करानी है और रेस्टोरेंट्स में खाना खाना है। लेकिन इनको ये गलतफहमी है, ये वो वक्त नहीं है 90s का। यहाँ शायान अली इनके घर के बाहर बैठा होता है और ये छुप के बाहर निकलते हैं वहाँ एवन फील्ड में। ये अल्लाह की कुदरत है शाजिया, अल्लाह की कुदरत है कि एक जमान। अच्छा, अब आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या है? अब आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या है? अगर ये लोग फैसला ही नहीं मानते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? कोई अदलिया बहाली की, कोई आइन बचाने की, आइन रिस्टोर करने की कोई तहरीक चलाएंगे आप लोग? देखिए, इनके मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? अगर ये नहीं मानते, चले वो इलेक्शन ही नहीं कराते, फिर क्या करेंगे आप लोग? वो आर्टिकल 6 लगेगा, हम जाएंगे, आर्टिकल 6 लगेगा, हुकूमत फारिग हो जाएगी। आपको याद नहीं है जब नहीं माना था यूसुफ रजा गिलानी, फारिग हो गया था ना, फारिग हो गया था, बिल्कुल, तो ये फारिग हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ के रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा मेरे साथ। ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर साहब आपका। मज़हर साहब, ये हालात लगता है कि कुछ मज़ीद बिगड़ने वाले हैं। तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम आइन के दिफा के लिए सड़कों पर निकलेंगे। हुकूमत ने आज फैसला कर लिया है, हमने तो इस बेंच का बायकॉट करना है। जब बायकॉट करेंगे तो फैसला कौन मानेगा? तो ये इतनी एक हिजानी कैफियत अगर दोबारा से शुरू होगी, ऊपर से नवाज शरीफ साहब का ये कह देना कि खुदा ना ख्वास्ता अगर ऐसा कोई फैसला आ जाता है इलेक्शंस के हवाले से, इलेक्शंस करवाने के हवाले से, डॉलर तो 500 में चला जाएगा, तो ये क्या मुल्क में हालात बनने वाले हैं मज़हर साहब? शुक्रिया शादिया। देखिए, मेरा ख्याल है कि हम तसादुम की तरफ जा रहे हैं और जो मामला 90 रोज़ के इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ था और 90 रोज़ में इलेक्शन कराने थे, ज़ाहिर है आइन में बहुत वादे लिखा हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है इसको ख़ुद चीफ जस्टिस साहब ने भी जो है मिस हैंडल किया, पीडीएम ने भी मिस हैंडल किया, क्योंकि पीडीएम उसूली तौर पे तो चीज़ ये होनी चाहिए थी कि फौरी तौर पे 90 रोज़ में इलेक्शन कराते। आइन में लिखा है। अब सियासी तौर पे आप इमरान खान की मुखालफत कर सकते हैं इस हवाले से कि उन्होंने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ अचानक डिज़ोल्व कर दिया उसको, और ताकि आप मजबूर हो जाए इलेक्शन के लिए, और उससे एक कन्फ्यूजन ये फैला क्योंकि इससे पहले इस तरह की सिचुएशन नहीं आई थी सामने कि कौमी असम्बली, बलूचिस्तान असम्बली और सिंध असम्बली अपनी चलती रहें और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली डिज़ोल्व हो जाएँ, क्योंकि आइनी तौर पे तो गलत नहीं था। लेकिन मेरा ख्याल है इससे एक ज़ाहिर है, और इमरान खान ने अपने तई एक ऐसी ट्रिक चली कि जिसके नतीजे में जो सिचुएशन आज हमें नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है। लेकिन उसकी हैंडलिंग पीडीएम की तरफ से कैसी होनी चाहिए थी? एक तरीका तो ये था कि सीधा इलेक्शन में जाते, तैयारी करते इलेक्शन की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, और इलेक्शन जीतने की कोशिश करते। वो जब नहीं हुई, वो बज़ाहिर ये लग रहा है बादी नज़र में
कि उनके अंदर ये एक फियर फैक्टर है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो PTI जीत जाएगी। तो यही मैं आपसे पूछने लगी हूँ, अगर यही डर खौफ है इलेक्शन हारने का PDM को, PDM की जमातों को, ये डर ये खौफ 8 अक्टूबर को कैसे ख़त्म हो जाएगा? इन 6 महीनों में ऐसा क्या कर देंगे ये लोग कि हार का खौफ ख़त्म हो जाएगा और इलेक्शन पे चले जाएंगे ये लोग? देखिए यही कयास आराइयाँ हैं अभी भी कि PDM चाहती ही नहीं इस साल इलेक्शन। या तो आप कैटेगोरिकल हो ना, कैटेगोरिकल हो कि कम वोट में वी विल होल्ड इलेक्शन इन अक्टूबर, लेकिन वहाँ भी अगर मगर की बात है। अब जहाँ तक नवाज शरीफ की बात है तो यही समझ में नहीं आता। मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मियाँ साहब को जो भी, अब आप वहाँ से बैठ के, लंदन से बैठ के लोगों को मशवरा दे रहे हैं कि खड़े हो जाए, और आप खुद लंदन में बैठे हुए हैं। पहले तो आप आएँ और उस एजिटेशन को लीड करें, उस प्रोटेस्ट को लीड करें, खड़े हों आकर। खुद लंदन में रह के किसी भी लीडर को ये सूट नहीं करता इस चीज़ में। तो वो तो छोड़े नवाज शरीफ साहब, अब नवाज शरीफ साहब खुद बताएं कि 500 रुपए डॉलर कैसे 500 छोड़ इसलिए नहीं सकते कि फैसले तो सारे वहीं बैठ के होते हैं ना, काबीना पूरी की पूरी वहाँ जाती है। लेकिन जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, एक तो वाज़े तौर पे सुप्रीम कोर्ट में एक तकसीम नज़र आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि बादी नज़र में ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस और कुछ जजेस, ये उनको भी एक जो है वो फियर है कि गालिबन सुप्रीम कोर्ट की पूरी कॉम्पोजिशन में अगर फुल कोर्ट हो तो शायद फुल कोर्ट में मेजॉरिटी उनके अगेंस्ट चली जाए। अगेन हम कह नहीं सकते, लेकिन अगर फुल कोर्ट पहले ही दिन, पहली चीज़ ये कि सुओ मोटो जिस अंदाज में लिया गया वो बजाते खुद बहुत से सवालात उठाता है। लेकिन असल में बॉटम लाइन क्या है? असल में बॉटम लाइन ये है कि 90 रोज़ में इलेक्शन अगर हो जाते तो शायद उतनी गैर यकीनी सूरत हाल आज हमें उसका सामना नहीं करना। कोई मुल्क में कोई इदारा रह गया है जो मुतनाज़े ना बनाया गया हो या मुतनाज़े ना हो चुका हो? कोई रह गया इदारा? नहीं रहा, बदकिस्मती से। जिसको हम चौथा सुतून कहते हैं उसके अंदर भी हमें पोलराइजेशन नज़र आती है मीडिया के अंदर। अब आज जिस तरह की ट्वीट फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, मतलब इस तरह की ट्वीट किसी पॉलिटिकल पार्टी के मीडिया विंग को सूट नहीं करती। उनको, वो वज़ीर इत्तलात रह चुके हैं, उन्हें ये एहतियात से काम लेना चाहिए। आप सहाफ़ियों से लड़ाई लड़के क्या करेंगे? आप किसी की लिस्ट, ये कहना कि हम लिस्ट तैयार कर रहे हैं, ये बताते खुद बहुत थ्रेटनिंग टोन है। ये चाहे उनकी नीयत ना हो, लेकिन ये थ्रेटनिंग टोन है। असल चीज़ ये है कि इस पूरी सिचुएशन में अगर हम देखें, हमें नहीं पता कि पीर को क्या होगा या मंगल को क्या होगा, बुध को क्या होगा, लेकिन अगले हफ्ते में फैसला हो जाना है। अगले हफ्ते में फैसला ये होना है कि इलेक्शंस, सुप्रीम कोर्ट का ये 3 रुकनी बेंच जो है बज़ाहिर ही लग रहा है कि उसने कोई ना कोई फैसला देना है, और वो फैसला और PDM और हुकूमत ने जो है जाके पीर के रोज़ अटॉर्नी जनरल के थ्रू ये कहना है कि हम बॉयकॉट कर देंगे, जो अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब अगर वो बॉयकॉट करते हैं, ऐसी सूरत में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिपोर्ट्स मंगाई हैं, उनको तो पेश होना पड़ेगा। जी, सेक्रेटरी, अगर सेक्रेटरी पेश नहीं होते उनके खिलाफ कंटेम्प्ट होगी। अब सेक्रेटरी, फर्ज करें सेक्रेटरी, दोनों सेक्रेटरीज जाके वही पोजीशन वादे कर देंगे सुप्रीम कोर्ट से कि जी ये हुकूमत की डायरेक्शन है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहेगी कि जी पैसा नहीं है, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट जो भी करे, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहेगी कि जी सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो है माजरत कर ली है। अब ये हो सकता है कि ऐन मुमकिन है कि चीफ जस्टिस या बेंच जो है वो ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोगों को उनको तलब कर ले और उनसे पूछे कि आप सिक्योरिटी दे सकते हैं, नहीं दे सकते, या उनको डायरेक्शन दी जा सकती है। बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। पंजाब और KPK के इंतखाबात में ताख़ीर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस केस में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल के तफसीली इख्तलाफी नोट के बाद मुल्क का जो सियासी मंजरनामा है, इसमें एक नई कानूनी बहस का आगाज़ हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस ने अपने 27 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट को फैसला करार देते हुए असखुद नोटिस केस की दरखास्तें मुस्तरद की और करार दिया कि ऑर्डर ऑफ कोर्ट 4-3 के तनासुब से है। इख्तलाफ करने वाले जजेस का फैसला है कि 7
रुकनी बेंच था और 2 जजेस अतर मिनल्ला और याहिया अफरीदी अगरचे आखिरी समाअत में शामिल नहीं थे, लेकिन वो बेंच का हिस्सा हैं और वो पहले ही इस पर अपना फैसला दे चुके हैं, इसलिए ये 4-3 का फैसला है। इस फैसले की रोशनी में PTI के इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत मौजूदा दरख्वास्त का मुस्तकबिल क्या होगा। इन इख्तलाफी नोट्स के बाद से चीफ जस्टिस की सो मोटो नोटिस लेने की पावर पर बात हो रही है, कानून साजी इस पर हो रही है। हुकूमत का यह मौक़िफ़ है कि 7 रुकनी बेंच में से 4 जजेस ने यह फैसला दिया है कि सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस नहीं ले सकती थी। इसी फैसले को बुनियाद बनाकर हुकूमत ने अब अदालती इस्लाहात बिल मंजूर कर लिया है, जिसे तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट पर हमला करार दे रही है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन इल्तवा के हवाले से ज़ेर समाअत केस में यह भी नुक्ता उठाया गया कि अगर अज खुद नोटिस केस में फैसला 4-3 के तनासुब से था तो फिर 30 अप्रैल की तारीख कैसी, इलेक्शंस कैसे। अवाम तो बहुत कंफ्यूज हैं, कानूनी माहिरीन इस पर अपने मुख्तलिफ आरा दे रहे हैं। मैं बात करूँगी, मुझे माहिर कानून अहमद पनसोटा साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपका। अहमद साहब, इस वक्त जो अदालती बहरान नज़र आ रहा है, बेंचेस को लेकर बेंच टूट रहे हैं, जो जजेस हैं वो अपने आप को इस केस से डिस्टेंस कर रहे हैं, हर मामले में हर इदारा इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है कि इंतखाबात को लेकर अब मौजूदा हुकूमत ने यह फैसला किया है कि हमने तो इस 3 रुकनी बेंच का बाइकआउट करना है। तहरीक इंसाफ ने सड़कों पर निकलने का फैसला किया है। आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर हुकूमत के इस बाइकआउट की हैसियत क्या होगी? जी थैंक यू वेरी मच। जी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इस आईनी बाइकआउट का मतलब ये है, आपको आम जुबान में समझा देता हूं कि ये बाइकआउट कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन से बाइकआउट है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है आर्टिकल 189 जो ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं दे आर बाइंडिंग ऑन ऑल द इंफीरियर कोर्ट्स और तमाम इदारों के ऊपर बाइंडिंग है। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से इनहराफ या सुप्रीम कोर्ट से इनहराफ जो है वो आइन से इनहराफ है। तो इस टाइम पर अगर PDM या जो ऑपोजिशन है या जो कि अब इस टाइम गवर्नमेंट है, अगर वो ये कहती है कि हमने इसके अंदर शामिल नहीं होना, तो वो इन इफेक्ट आइन से इनहराफ कर रहे हैं। और मैं आई एम वन ऑफ दोज हु जनरली डोंट बिलीव कि हर चीज आर्टिकल 6 है, बट ये मैं समझता हूं कि अगर इस किस्म का काम किया गया तो आप स्टेट के सबसे इंपॉर्टेंट इदारे से, जिसको बाय द वे हर तरह की प्रोटेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, उससे इनहराफ होगा। और ये किसी ना किसी टाइम पर आर्टिकल 6 का केस बन सकता है अगर इस तरफ बात पहले तो तौहीन अदालत का लगेगा। जी हाँ, पहले तो तौहीन अदालत तो है ही है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनबिल्ट मैकेनिज्म है आर्टिकल 203, वो है जब आप किसी की जजमेंट नहीं फॉलो करते। यहाँ तो बात एक और चीज है, आप कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट के केस को ही तस्लीम नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को ही तस्लीम नहीं करते, तो ये तो उससे भी बात आगे चली जाएगी, जो कि कंटेम्प्ट जो है वो तो एक बड़ी बेसिक चीज है रिलेटेड टू। अब अगर मंडे को अटॉर्नी जनरल पेश होकर ये कहते हैं जी आप फुल कोर्ट बनाएं, हम 3 रुकनी बेंच का बाइकआउट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सेक्रेटरी फाइनेंस और डिफेंस इनको तो पेश होना पड़ेगा। जी ऑफ कोर्स, इवन अटॉर्नी जनरल भी ये बात अगर करेंगे तो ही विल फेस वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। ये वो नहीं कह सकते, ये अदालत का इख्तियार है, रिक्यूजल का इख्तियार भी अदालत का है। सुप्रीम कोर्ट अगर ये फील करता है कि उनमें से किसी जजेस को बेंच में से निकलना है या बड़ा बेंच बनाना है, ये चीफ जस्टिस साहब का इस्तेकाक है आज की इस डेट तक। और अगर सेक्रेटरी फाइनेंस और सेक्रेटरी डिफेंस भी ये प्ली लेते हैं कि जी हमने पेश नहीं होना, तो वो तो क्लियर कट कंटेम्प्ट है। तो ये वैसे ही प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह मंडे को ऑल ऑफ देम विल अपीयर, एंड जो आइन और कानून के मुताबिक फैसला है, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट। तो आज खुद नोटिस भी तो चीफ जस्टिस का ही सवाबदीद है, चीफ जस्टिस का इख्तियार है, अब उस पर भी कदगन लगाने की कोशिश की जा रही है, ये भी कलअदम करार हो जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो इख्तियार है वो आज की डेट तक तो चीफ जस्टिस का ही है, और जो कोशिश की जा रही है वो कोशिश कानूनी तौर पर भी गलत है, बिकॉज आर्टिकल 199(1) जो है उसमें हुकूमत के पास ये पावर ही नहीं है, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के मैटर्स पर लेजिस्लेट करें, बिकॉज आइटम 55 और फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट उनको रोकती है। दूसरी बात ये है कि एक आम कानून से, सिंपल लेजिस्लेशन से वो एक आईनी इख्तियार जो है उसको मॉडिफाई करने जा रहे हैं। और तीसरी बात ये है कि अगर वो इस तरफ जाते भी हैं और कल को ये एक्ट बन जाता है, ये एक्ट 100% चैलेंज होगा। और मुझे जो लगता है, जो मेरी रीडिंग है, जितना मैं कानून को समझता हूँ, कि ये दिस विल बी स्ट्रक डाउन और सुप्रीम कोर्ट इसको सस्टेन नहीं करेगी। सही। जब पीपल्स पार्टी से अहमद साहब हम ये बात करें कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात तो होने हैं, इसमें कोई डिले की गुंजाइश नहीं है, आइन पाबंद करता है, तो फिर वो मिसाल देते हैं बेनज़ीर भुट्टो शहीद की कि जब वो शहीद हुई थी तब भी 1.5-2 महीने इलेक्शंस आगे चले गए थे। तो आप समझते हैं कि अनयूजुअल केसेस में, सिचुएशन में ऐसा हो सकता है, अब वैसे कोई हालात नहीं है कि आप ये उज़र पेश करें? देखिए, बात यह है कि जो वर्ड अनयूजुअल है ना जी, इटसेल्फ इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन। मोहतरमा की शहादत को
अगर आज के दौर से कंपेयर करना ये बड़ी ज्यादती है। पीपल्स पार्टी से मैं एक्चुअली सबसे ज्यादा मायूस मैं पीपल्स पार्टी से हूँ कि वाहिद जमात है जिसने आइन बनाया और आइन की प्रोटेक्शन में हमेशा साथ खड़े हुए हैं, कभी किसी आमिर का साथ नहीं दिया। जब वो बेनजीर भुट्टो साहिबा, शहीद साहिबा की मौत को, वफात को इससे इक्वेट करते हैं जो आजकल हालात है, तो मुझे अफसोस होता है। इस तरह तो कोई भी गवर्नमेंट अपने एंड पर आके हालात खराब कर देगी, कोई डॉलर के रेट को डिस्टर्ब कर देगी, कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी की बातें शुरू करेगी। नवाज शरीफ ने कह दिया ना कि डॉलर तो भाई 500 पे चला जाएगा। एग्जैक्टली। तो बात सवाल ये है कि ये फिर कौन डिसाइड करेगा कि हर दफा हालात ऐसे हैं? ये आइन के अंदर इनबिल्ट मैकेनिज्म्स इसलिए दिए गए हैं क्योंकि आइन का जो प्रीफेस है वो ये है कि हकमियत अल्लाह ताला की जात की है, जो वोट का हक है उसके थ्रू अवाम अपने नुमाइंदगान को चुनती है और अवाम ताकत का सरचश्मा है। उस बुनियाद के ऊपर आइन जो है वो पाकिस्तान में बना हुआ है। अब अगर आप उस बुनियाद को ही जड़ से उखाड़ने की कोशिश करेंगे फिर तो ये 10-10 साल भी डिले होंगे, एक महीना भी डिले होगा। जो आइडियली अपने आप को प्लेस करेगा वो कहेगा जिसको डिले करें। सही। अहमद साहब, कल चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बनाने के मुतालबे को एक बार मुस्तरद तो कर चुके हैं। अब मंडे को जब हुकूमत एक बार फिर से मुतालबा लेके जाएगी फुल कोर्ट का, तो इस पर नजरसानी हो सकती है दोबारा से क्या? देखिए, अगर तो कोई फॉर्मल ऑर्डर आ जाएगा उसके ऊपर फिर तो ऑफ कोर्स नहीं हो सकती, बट मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब इस तरह 2 दिन के अंदर अपना माइंड तो चेंज नहीं कर सकते। बट वंस अगेन उनका इस्तेकाक है, उनका इख्तियार है, अगर वो समझते हैं फुल कोर्ट बनाना चाहिए। देखिए, फुल कोर्ट पर भी मैं एक बात जरूर आपके प्रोग्राम में करना चाहता हूँ कि फुल कोर्ट इस तरह के मैटर्स के लिए नहीं होता। फुल कोर्ट होता है जहां पर आइन की तशरीह करनी है, जिस तरह मिलिट्री कोर्ट्स की जजमेंट की 17 जज बैठे थे, यहाँ पर आइन की आपने क्या तशरीह करनी है? अगर पाकिस्तान के 17 जज हमें चाहिए सिर्फ ये बताने लगे कि 90 का मतलब 90 होता है और इलेक्शन का मतलब जो है वो इलेक्शन होता है, तो फिर तो शर्म वाली बात है ना जी। मतलब कहां आपको प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, आप अपनी मंशा चाहते हैं 17 या 15 जजेस आके बताएं कि 224 में ये हो सकता है कि सारे इलेक्शंस इकट्ठे हों। बाबा, ये नहीं लिखा हुआ। ये कौन सी तशरीह है जिसके लिए आप वहां जाना चाह रहे हैं? हाँ, अगर कोई लार्ज स्केल कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल डिबेट होती, मैं आई एम ऑल फॉर फुल बेंच। मैं तो अभी भी कहता हूं अगर आप समझते हैं बनाना तो जरूर बनाएं, बट वक्त इजाजत नहीं देता, टाइम इजाजत नहीं देता कि आप फुल बेंचेस बना के तो इस बात को एक नए रुख पर चला दें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कानून अहमद पनसोटा साथ थे, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त हो गया। नाज़रीन, फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।